हमारा स्टांस वो ही होगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी वही करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, जब वो वापस आएंगे तो उसके ऊपर बाद ही हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाजे कर दिया, कहा हतमी फैसले के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की वतन वापसी के मुंतजर है। जो हुकूमत कहेगी वही करेंगे। हम आईसीसी के नहीं, अपनी हुकूमत के ताबे हैं। हुकूमत जो भी फैसला करेगी हम उसके पाबंद हैं। हुकूमत कहती है नहीं खेलना तो वो फिर 22वीं टीम ले आए। हमारे पास प्लान A, B और C है। कोई एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। डिक्टेशन हुई तो फिर पाकिस्तान अपना मौकिफ सामने रखेगा। आईसीसी इजलास में कहा था दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश की सूरत हाल पाकिस्तान और भारत जैसी ही है। भारत को हाइब्रिड मॉडल की इजाजत है तो बांग्लादेश को क्यों नहीं। बांग्लादेश को हर सूरत वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए। खिलाड़ियों से फ्रॉड हुआ है, राब्ता करेंगे तो मसला हल करेंगे। आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के साथ रखा गया है। आईसीसी ने बांग्लादेश को 24 घंटे में फैसले पर अमल का अल्टीमेटम दिया था। बांग्लादेश बोर्ड आईसीसी पॉलिसी के मुताबिक मुतालबात पूरे करने में नाकाम रहा। T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से शुरू होगा। लाहौर गुलबर्ग में इंडिगो होटल में आतिशज़दगी, 2 अफराद जाम भाग। इमरान और शहरियार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। जामबर ना हो सके। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने कहा तीनों बेसमेंट में आग पर काबू पा लिया गया है। बिल्डिंग और कार पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी महफूज हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान ने बताया आग इंडिगो होटल की बेसमेंट में लगी। इमारत से 180 अफराद को रेस्क्यू किया गया। जाम बहक होने वाला 23 साला शहरियार टाउनशिप 13 ब्लॉक B1 का रिहायशी और इकलौता भाई है। कुछ अरसे से इंडिगो होटल में मुलाजमत कर रहा था। $180 से जायद कीमती जानें महफूज बना ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा बेसमेंट में फंसे शहरी को बाहिफाजत निकालने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। आग लगने की वजह मालूम कर ली गई। सूरत हाल काबू में है। सानेहा गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ सरकारी मुद्दत में दर्ज। गफलत और लापरवाही बरतने की दफात शामिल। FIR के मुताबिक बिल्डिंग की लाइट्स और गेट बंद किए गए थे। टेक्निकल और तहकीकाती टीम ने मुख्तलिफ दुकानों से मजीद DVRs को बरामद कर लिया। DVRs से वीडियोज मिलने पर आग लगने से पहले और बाद की सूरत हाल का जायजा लेने में मदद मिलेगी। इमारत का 90% हिस्सा क्लियर। जाम बहक अफराद की तादाद 71, 82 में से सिर्फ 11 अफराद लापता। तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की कॉपियां आवेजा कर दी गई। सानिया गुल प्लाजा MQM का सिंध हुकूमत पर संगीन गफलत का इल्जाम। जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा कि वाकई के वक्त वुज़रा कहाँ थे। मैं कराची 23 घंटे बाद मौके पर पहुंचे, सब कुछ जल गया, लाशें ही बुरसा के हवाले कर दे। वज़ीर सिंध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सवाल ये है कि कितने फायर स्टेशन नए बने, कितनी गाड़ियां खराब हैं। खालिद मकबूल सदीकी बोले कि ये वाजे नहीं हो सका आग लगी या लगाई गई। MQM ने कभी 18वीं तरमीम रोल बैक करने की बात नहीं की। अगर कराची घुटनों पर बैठा तो पूरा पाकिस्तान बैठ जाएगा। गुल प्लाजा जैसे अफसोसनाक सानहे को चंद जमातें सियासत की नजर कर रही हैं। लोगों के दुख दर्द बांटने के बजाय अवाम की तकलीफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को जवाब, कहा गुल प्लाजा की तामीर, मंजूरी और कानूनी मामलात पीपल्स पार्टी दौर में नहीं हुए। तमाम फैसले उस वक्त की शहरी हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी थे। गुल प्लाजा की तामीर की मंजूरी 1983 में दी गई जब मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी थे। इब्तदाई नक्शे में बेसमेंट और 2 मंजिलों की
की इजाजत दी गई। गुल प्लाजा से मुतल्लिक तमाम बेज़ाब्तगियों को 2003 में बाकायदा तौर पर रेगुलराइज किया गया। उस वक्त कराची के मेयर नेमतुल्लाह खान थे। गुल प्लाजा के तमाम कानूनी और इंतजामी फैसले जमात इस्लामी की क़यादत में बल्दियाती हुकूमतों के तहत किए गए। इस मामले को सियासी रंग देना हक़ाइक़ को मसख़ करने के मुतरादिफ है। कराची गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि बारिश के दौरान बिजली के तार हादसात का सबब बन रहे हैं। बिजली के बेहंगम तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा है। लाहौर को 3 जोन में तकसीम करके बिजली तार अंडरग्राउंड करने की तजवीज़ का जायजा। मुतबादिल सप्लाई यकीनी बनाकर शहरियों को लोड शेडिंग की अजियत से बचाने का हुक्म। हाउसिंग स्कीमों में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजिम करार देने का असूली फैसला। शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग के सदेबाब के लिए हंगामी सेफ्टी प्लान तलब। बसंत पर नाखुशगवार हादसात रोकने के लिए अंदरूनी शहर से बिजली की कातिल तारों के खात्मे का आगाज होगा। कराची के इलाके धाबेजी में ऑयल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची नाजमाबाद में गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। अहम शाहराहों से बर्फ साफ कर दी गई। ट्रैफिक बहाल। मुकामी अफराद और सयाह मरहला वार दाखिल हो सकेंगे। दही इलाकों के लिंक रोड अभी बहाल नहीं हो सके। मुतादिद इलाकों की बिजली भी बंद। एबटाबाद में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों में बिजली बंद। लोगों को मुश्किलात। हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों को क्लियर करने का काम जारी। हुकाम के मुताबिक रास्ते मुकम्मल क्लियर होने के बाद मरी के लिए तमाम एंट्री पॉइंट्स को खोल दिया जाएगा। बाग आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से बंद सड़कें खोली जा रही हैं। पहले मरहले में रावलपिंडी मुजफ्फराबाद हवेली सदन गली रोड क्लियर किया जा रहा है। बर्फबारी से मुतअद्दिद पोल और तारें टूट गईं। बिजली की फराहमी मुअत्तल। शांगला में कराक्रम हाईवे बशाम सवाद अलपुरी पूरन रोड समेत मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। बालाई इलाकों में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। निज़ाम जिंदगी मफलूज। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई से $3 अरब कर्ज पर बातचीत जारी। पाकिस्तान रकम को सरमायाकारी में तब्दील करने का ख्वाहिशमंद। यूएई कंपनी के साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू। अमाराती हुकाम $1 अरब के रोल ओवर के लिए पाकिस्तान से पहले ही राब्ते में थे। यूएई $1 अरब के बदले पाकिस्तानी कंपनी के कुछ शेयर्स हासिल करेगा। उसके बाद $1 अरब की वाजिबुल अदा रकम खत्म हो जाएगी। बाकी $2 अरब के रोल ओवर से मुतालिक भी अमाराती हुकाम से बातचीत होगी। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे का सिलसिला जारी। फी तोला सोना 6500 रुपये महंगा 5,21,162 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 526 रुपये महंगी 10,801 रुपये की हो गई। ईरान अमरीका कशीदगी। बरतानिया ने कतर में लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक कतर में 4 टाइफॉन लड़ाका तैयारे तैनात किए गए। लड़ाका जहाज दिफाही मकसद के लिए भेजे गए। मशरकी बहरुल काहल में अमरीकी फौज का मुश्तबा बहरी जहाज पर हमला। 2 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज मनशियात स्मगलिंग में मुलविस था। बहरी जहाज पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी गई।